कराची में सिंध हुकूमत और यंग डॉक्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सिंध हुकूमत ने यंग डॉक्टर्स के मुतालिबात तहरीरी तौर पर मान लिए। मुज़ाकरात यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वफ्द और वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा अफजल के दरमियान हुए। लाहौर और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। कोयटा में मूसलाधार बारिश, तफ्तान में यालाबारी, मुल्तान, टोबा टेक सिंह और मियावाली में रिमझिम। शिमाली इलाका जाप में खून जमा देने वाली सर्दी, स्कर्दू का दर्जा हरारत -29 डिग्री तक गिर गया, जबकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ। स्टोर का पारा -16, बगरूड -15, हुंजा -8, बालम जबा -6, कोयटा -4, मरी -2 रिकॉर्ड। हज अखराजात पर सब्सिडी जायज करार। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने हज सब्सिडी जायज करार दे दी। सानिहा साहिवाल पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इजहार तशवीश। सानिहा साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई का तरीक़ाकार गलत था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पंजाब का सेनेट कायमा कमेटी इंसानी हकूक में इतराफ। कहा देखना चाहिए था कि कार के अंदर कौन बैठा है। अगर बच्चे हैं तो किसी मंजिल पर पहुंचकर देखते। खलील और फैमिली को बेगुनाह मारा गया। साहिवाल केस मुद्दई जलील का जीआईटी के सामने पेश होने से इनकार। शनाख्त परेड मौखर, जज ने कल की तारीख दे दी। जीआईटी ने खलील के भाई और बेटे को तलब किया था। जलील का कहना है जीआईटी को नहीं मानते, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इंसाफ का हसूल या उमैर, मुनीबा और हादिया के जख्मों पर नमक पाशी। सीटीडी के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद। ऑपरेशन करने वाले एक एक एहलकार को पुलिस जानती है, तो फिर शनाख्त परेड क्यों कराई जा रही है? तहकीकात पर सवालात उठने लगे। मुझे बाद हुआ कि मैं क्योंकि मेंटली इतना डिस्टर्ब हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। बेहतर है कि हम इस पर दोबारा बात करें। कोयटा से अगवा होने वाले सर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील की 48 रोज बाद अचानक घर वापसी। अगवाकार कराची छोड़ गए। डॉक्टर्स एक्शन कमेटी के मुताबिक डॉक्टर इब्राहिम को 5 करोड़ रुपए तावान देकर बाजियाब कराया गया। डॉक्टर इब्राहिम कहते हैं अद्वियात की वजह से दिमागी हालत ठीक नहीं, कुछ नहीं कह सकता। चैनों में मुझे बांधा गया था और इंतहाई सख्त दिन इन पे गुजरे हैं। इसकी हम कंडमनेशन करते हैं। किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया है। उन्होंने साफ कहा कि मैं पेमेंट करके आया हूँ, रेंसम अदा करके आया हूँ और अच्छी खासी बड़ी अमाउंट अदा करके आया है। 5 करोड़ के लगभग उन्होंने रेंसम अदा करके। नवाज शरीफ का इलाज होगा या ताखीर का हरबा। कोट लखपत जेल में बंद साबिक वजीर आजम का तिब्बी मुआयना। डॉक्टरों ने टेस्टों के लिए सैंपल लिए। साबिक वजीर आजम के पट्टों में खिंचाव और दिल पर दबाव की शिकायत।
मियां नवाज शरीफ के साथी मुअल्लिज डॉक्टर अदनान की मेडिकल बोर्ड में शमूलियत की खबरों की तरदीद। कहते हैं वो पंजाब हुकूमत के बनाए बोर्ड का हिस्सा नहीं, आज मियां साहब के चेकअप के लिए जाती हैसियत में गया था। सानिया मॉडल टाउन पर बनने वाली नई JIT की अहम पेशरफ। नई JIT ने 30 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए। JIT में शहबाज शरीफ को तलब किए जाने का इम्कान। कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमले में मुलविस दहशतगर्द राशिद बलोच से शारजा में इंटेलिजेंस और CTD की तहकीकात। राशिद बलोच की तस्वीर 24 न्यूज ने हासिल कर ली। हमसाया ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाई जाएगी। सरमायाकारों की आसानी के लिए बिजनेस वीजा भी ऑनलाइन कर दिया। आसान कारोबार के हवाले से पाकिस्तान 136वें नंबर पर है। वज़ीर आज़म ने हमें टारगेट दिया है कि 100 रैंकिंग तक पहुंचना है। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद और हारून शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आर्मी तरमीम के लिए हम हर हद तक जाएंगे। जो इदारे हमने बड़ी मेहनत से अपने पॉलिटिकल लीडरशिप की विजन की वजह से NICBT विजन वाज बाय चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, और वो सारा दिखा के अब कहे कि नहीं जी इसको ले जाओ और इसको तबाह कर दो, कभी नहीं होने दो। आइन कहता है हेल्थ इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, यू वांट टू गिव अप योर ओन राइट्स। 18वीं तरमीम के लिए हर हद तक जाएंगे। हमने मेहनत से इदारे बनाए, तबाह नहीं होने देंगे। आइन कहता है सेहत सूबों का शोबा है, अपना हक किसी को नहीं लेने देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। SICBD तरमीमी बिल ऐवान में मंजूर। ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसके मसाइल से आगाह हो, इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। प्रोपेगेंडा किया गया कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया। हमें मुल्क की तरक्की और बदउनवानी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का वफाकी सेक्रेटरी से खिताब। अब आगे इलाज की रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि आगे मज़ीद इनका इलाज चलता रहे और पाकिस्तान इनको इंशाल्लाह साथ लेके जाऊंगे। इतनी इन्होंने हमारी मदद किया तो इंशाल्लाह आगे भी हमारी मज़ीद मदद करें। बच्चों से तो मैं अभी मुलाकात करके ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे उठ के भी घर भाग जाना चाहिए। यकीन करें। बर्मिंघम में जेर इलाज पाकिस्तानी नसरुल्लाह की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। 9 साल बाद अहले खाना की मुलाकात, इंतहाई जज्बाती मनाजिर। दिल के आर्ज़े में मुब्तला नसरुल्लाह जिंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहे हैं। लाहौर जू में जिराफ नहीं है। हमारे जू में जिराफ नहीं है। आपके शहर में चिड़ियाघर नहीं या चिड़ियाघर में जानवर नहीं? आप अपने चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर देखना चाहते हैं? व्हाट्सएप पर अपना पैगाम रिकॉर्ड करके इसे स्क्रीन पर आने वाले नंबर पर भिजवाएं। हम आपकी आवाज वज़ीर आला तक पहुंचाएंगे। और रकम की गैर कानूनी मुंतकली के इल्जाम में भारत के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का गुलकार राहत फ़तेह अली खान को नोटिस। 2 करोड़ रुपए मुंतकिल करने पर 45 रोज में जवाब तलब। सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। 24 न्यूज के साथ मैं हूं रुखमा इरफान। मैं हूं हैदर अवान। बुलेटिन का करेंगे आगाज। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत टेक्सटाइल सेक्टर से मुतल्लिका इशूज पर इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी टेक्सटाइल डिवीजन ने टेक्सटाइल सेक्टर खुसूसन लाहौर गवर्नमेंट सिटी, कराची गवर्नमेंट सिटी, पाकिस्तान टेक्सटाइल सिटी लिमिटेड से मुतल्लिक मुख्तलिफ इशूज पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा है वफाकी हुकूमत टेक्सटाइल सेक्टर की बहाली के लिए हर मुमकिना मुआवनत फराहम करेगी। नौजवानों को मकामी
अंदरूनी और बैरून मुल्क मार्केट की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हुनर फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। आपको बताते चले, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत टेक्सटाइल सेक्टर से मुतालिका इशूज़ पर इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी टेक्सटाइल डिवीजन ने टेक्सटाइल सेक्टर खुसूसन लाहौर गारमेंट सिटी, कराची गारमेंट सिटी, पाकिस्तान टेक्सटाइल सिटी लिमिटेड से मुतालिका मुख्तलिफ इशूज़ पर ब्रीफिंग दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वफाकी सेक्रेटरी से खिताब करते हुए कहा है कि ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। प्रोपेगेंडा किया गया कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया। हजारों मुकदमात में से ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुकदमा न होने के बराबर थे। मजमूम प्रोपेगेंडे का मकसद नैब पर इल्जाम तराशी और ब्यूरोक्रेसी को हौसला शिकनी करना है। आपको अहम खबर देते चले कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड इकबाल ने वफाकी सेक्रेटरी से खिताब किया है और खिताब करते हुए कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है।